أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته عد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب كعبة وقوسين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم صلوات परवरदिगार हम सब की इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी शिया हैदर कर्रार हुसैन मज़लूम के मातमदार हैं बिलखुसूस ईरान की सरजमीन पर परवरदिगार हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा परचम कुफ्र व निफाक को सरनगू फरमा उलमाए वक़ा का साया हमारे सरों को बरकरार फरमा हाज़रीन मजलिस बानियान मजलिस शुरकाए मजलिस तो तमाम दिली मकासद जो मतलूबात शरिया हैं परवरदिगार उन्हें पूरा फरमा मुमिनीन मोमिनात में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिला और कामिला इनायत फरमा जो मक़रूज़ हैं उनका कर्ज़ की अदायगी फरमा जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा सरकार ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा हम सबको उनके आवान अंसार मशहूर फरमा बुलंद तरीन सलावत पढ़ने बेहतर है अगर थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाए इब्तिदा में ही तो बार बार कहने की ज़रूरत भी ना पड़े और लोग जो आ जाएंगे उनके लिए जगह भी मैसर रहे। एक सलावात मिलजुल कर पढ़ने में मोहम्मद तारुफ़ गाज़ी अबुल फ़ज़्ल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान पर ये शरह मजालिस से मुसलसल आप मुतवज्जे हैं और बर वक्त तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तमन्ना की कि परवरदिगार आलम एक बेटा अता फरमा, वो बेटा जो मेरे बेटे हुसैन की नुसरत करे, जो हुसैन के काम आए। तमन्ना में जो तारुफ़ का लफ्ज़ जो मैंने रखा है
उसकी वजह यही है कि जाहिर है कि एक अशरे में मुकम्मल गुफ्तगू अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी फ़र्द के लिए मैं समझता हूँ कि अशरा नाकाफ़ी। और ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उस घराने पर दुनिया में किसी को भी क़यास नहीं किया जा सकता। वो घराना ही अलग है, वो इंतखाब परवरदिगार आलम का है। तो जाहिर है कि जहाँ फ़ज़ीलतें सजदा करती हूँ, जहाँ मतलब जिसको भी साहिब फ़जीलत होना है वो उस चौखट से खुद को मंसूब कर लेता है। फ़जीलतें खुद शरफ़याब होने के लिए उस चौखट पर सजदा करती हैं। अब अली जैसा इमाम दुआ करे और तमन्ना करे तो अल्लाह उसे जो बेटा अता करे तो आप ख़ुद महसूस कर सकते हैं कि उसकी शान क्या होगी, उसकी अज़मत क्या होगी, उसका वक़ार क्या होगा, वो शख्सियत कैसी होगी। बल्कि जिस रुख से देखा जाए तो वो बिल्कुल सानिए हैदर ही नज़र आए। आप समझ रहे हैं मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ? रफ्ता रफ्ता मंजिल पर आ रहा हूँ। बल्कि शोरा ने भी बखूबी रकम किया है और आप सुनते रहते हैं। जनाब मीर नज़ीर बाकरी का बहुत बचपन में ये शेर सुना था मैंने। बल्कि अगर शरह की जाए तो ये भी जो है अशरे का मौजू है। बड़े इत्मीनान से मैं दो मिसरे याद आ गए तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। वो ये कहते हैं कि सूरत, सीरत, अज़्म, शुजाअत, हिम्मत, सब्र, वफ़ादारी। आमादा हैं आप? थोड़ा सा आप हज़रात करीब आते रहिएगा ताकि ये फासला जो है वो रहने ना पाए। और मुमीन अभी तशरीफ़ ला रहे हैं। सूरत, सीरत, मैंने कहा ना ये अशरे का मौजू है। सूरत, सीरत, अज़्म, शुजाअत, हिम्मत, सब्र, वफ़ादारी। नौजवानों फिर से सुनो। सूरत, सीरत, अज़्म, शुजाअत, हिम्मत, सब्र, वफ़ादारी। जिस रुख से अब्बास को देखो हैदर जैसा लगता। जिस रुख से अब्बास को देखो, जिस रुख से अब्बास को देखो हैदर जैसा लगता है। और मरहूम मुहर्रम अली शोहरत नौगानवी, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, और उनका ये शेर मुझे अक्सर याद आता है। अगर गाजी की ज़ात सामने हैं, आप मुतवज्जे हैं, तो उनका एक सादा सा शेर है, दो मिसरे हैं अगर आप समझ, लेकिन उसकी गहराई और गिराई पर नज़र करें तो फिर आप महसूस करेंगे कि कहने वाले ने क्या कह दिया। वो ये कहते हैं कि तारीख कह रही है कि अब्बास नामदार। एक मिसरा हो गया। आप मुतवज्जे होकर सुने हो, मुझे ये लगे कि आप कितना मुतवज्जे हैं और बात पहुंच रही कि नहीं। जरा आमादा हो जाइएगा क्योंकि बगैर तमहीद के मैं मंजिल की तरफ जाना चाह रहा हूँ। आमादा रहिएगा। वो कह रहे हैं तारीख कह रही है कि अब्बास नामदार, देखो तो एक जात है, सोचो तो कायनात। देखो तो एक जात है, देखो एक सलावात पढ़ दे गलम करीम। तारीख कह रही है कि अब्बास नामदार, देखो तो एक जात है, सोचो सोचो तो कायनात। अल्लाहु अकबर। ये वो जात है। मैं चारों मिसरे नहीं, आमादा करने के लिए आपको, चूंकि मौजू से मरबूत बातें हैं कि महज़र हक में मुसल्ले प अली के आंसू। दो मिसरे नहीं पढ़ता मैं, आखिर दो मिसरे सुना रहा हूँ, शायद ये बात यहीं से जुड़ जाए। महज़र हक में, महज़र समझ गए बच्चे? हुजूरी, हक के हुजूर। महज़र हक में मुसल्ले पर अली के आंसू जमा करते थे फरिश्ते, तो बना है अब्बास। महज़र हक में मुसल्ले पर, तो क्यों मांगा कि अल्लाह एक बेटा अता फरमा जो मेरे हुसैन की नुसरत करे, जो मेरे हुसैन के काम आए। तवज्जो कीजिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि तमीज़ न रहे, क्योंकि बात शुरू होते ही फिर वक्त पूरा हो जाता है। कल ये बात अर्ज कर रहा था मैं आपके सामने कि जनाब अमीर ने जनाब अकील को भेजा था। जनाब अकील तशरीफ़ ले गए थे। आप ज़रा गौर फरमाइए,
फिर रिश्ता ले गए, फिर उसके बाद अब हुआ शहजादी तशरीफ लाई, और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। क्यों मांगा था, जरा सा इस पर गौर कर लें। क्यों मांगा था? हुसैन की नुसरत, आमादा रहिएगा। क्यों मांगा था? हुसैन की नुसरत। नुसरत एक अहम पिलर है, एक जरूरी सुतून है किसी भी मकसद के लिए। साहिबान नजर तशरीफ फरमाए, किसी भी मकसद के लिए, किसी भी मिशन के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको नुसरत की जरूरत जरूर पड़ेगी, किसी ना किसी की। तवज्जो कीजिएगा, नुसरत जो करेगा वो नासिर होगा। ठीक है, शुरू करूं बात। दो लफ्जे हैं, एक नासिर है, एक सहाबी है। एक नासिर है, एक सहाबी है। सहाबी डिफिनेशन आप सब जानते हैं, जो साथ रहे, जिसने देखा हो, जो मुलाकात करे, वो सहाबी है। मगर नासिर और सहाबी में बड़ा फर्क है। नासिर और सहाबी में बड़ा फर्क है, और फर्क अगर खत्म कर दूं तो दो जुमले सुन लीजिए, शायद मेरी बात वाजे हो जाए। साथ जीने वाले को सहाबी कहते हैं, साथ मरने वाले को नासिर कहते हैं। ये बात सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं है, ये जुमला सिर्फ आपको मुतवज्जे करने के लिए मैंने अर्ज किया है। हो सकता है कि जो नासिर हो वो सहाबी भी हो। मैं लफ्ज़ बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये जिम्मेदारी होती है। फिर आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो नासिर है वो सहाबी होगा ही। जो नासिर होगा, हो सकता है कि वो सहाबी भी हो, क्योंकि नुसरत का दायरा बहुत बड़ा है। आप फर्श अज़ा पर है, इख्तिताम मजलिस तक ये बात आप तक पहुंचेगी, वाज़े होगा मामला। क्या हुआ कि नासिर जो है वो हो सकता है सहाबी भी हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सहाबी नासिर भी हो। ये जरूरी नहीं है कि हर नासिर सहाबी भी, हर सहाबी नासिर भी हो। सहाबी साथ रहने, लोग मतलब से भी साथ में रहते हैं, लोग किसी गरज से भी साथ में रहते हैं। मैं तारीख थोड़ी दोहराऊंगा, आप अरबाब मजलिस हैं, आप खुद अहले अदा हैं, मतलब अज़ाए सरकार शहीदोशुदा मुसलसल मजलिस से सुनते रहते हैं। यहाँ से रिस्क जो तकसीम होता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि आप तारीख आपके पेश नजर है, जरिए हो, ये जरूरी नहीं है कि जो सहाबी है वो नासिर भी हो। साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि वो हर वक्त नुसरत भी करेगा, मगर काबिल कद्र काबिल इज्जत वही है अगर साथ है तो वो मददगार भी हो, वक्त पर काम भी आए, तब तो लगेगा कि ये साथ जो है मोहब्बत में था। वरना अगर काम नहीं आया तो ये भी होता है कि लोग मतलब से साथ में रहते हैं, मतलब से साथ में रहते हैं, ये भी तो मुमकिन है। और राज कब खुलता है, बल्कि एक जुमला और कह दूं बिल्कुल इत्मीनान से, नासिर और सहाबी, सहाबियत अगर यकीन की मंजिल पर है तो वो नासिर भी होगी। शख्सियत अगर यकीन की मंजिल पर है, मारिफत की मंजिल पर है, किसी मतलब से साथ में नहीं आया है, मोहब्बत से आया है, पहचान के आया है, तो यकीनन वो सहाबी नासिर भी होगा, यानी वो मौके पर। लेकिन इन दोनों में अगर उमूमी नजर डालें तो आप बताइए, साथ रहने वाला ज्यादा बेहतर है या साथ देने वाला ज्यादा बेहतर है? काबिल तारीफ कौन है, आप बताइए, किसकी आप मदद करेंगे, किसका आप जो है कसीदा पढ़ेंगे, साथ रहने वाले का या साथ देने वाले का? नौजवान जो जाए थोड़ा सा, किसका, किसकी मदाखानी करेंगे? जो साथ में रह रहा है उसकी तारीफ करेंगे, या जो साथ दे रहा है मौके ब मौके उसकी तारीफ करेंगे? क्या इसका अगर देखना है तो खुद आप भी देख सकते हैं, तारीख गवाह है। हुसैन ने कहा था कि जैसे मुझे मिले न मेरे नाना को मिले न मेरे बाबा को। आप गौर फरमा रहे हैं, बात समझिए।
और बात यहीं से आती है। अगर लोग देखिए शम्मा रिसालत के परवाने बन जाना तो सबको गवारा है कि साहब बड़ी बड़ी झूम झूम के तारीफ की जाए, साहब फुला का इकरार नहीं करते, फुला की ताजीम नहीं करते, फुला की इज्जत नहीं करते, सारी बातें अपनी जगह है, मगर हमें ये भी तो देखना है कौन मतलब से आया है, कौन मोहब्बत से आया है, कौन मकसद से आया है, कौन आरिफाना अंदाज में आया है, जो पहचान के आया है। क्योंकि जो पहचान के आता है वो मुसीबत चाहे जितनी बड़ी हो, अगर पहचान के आया है तो चाहे सूली पर लटका दो या दीवारों में चुनवा दो, वो जान तो दे देता है मगर हाथ नहीं छोड़ता। ये तारीख है आपके नजर, मैं आपको मंजिल की तरफ लेके आ रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही है कि यहां से पता चलेगा। आपने देखा कि कलमा तो पढ़ लिया, अब ये बताइए कलमा पढ़ने के बाद भी दोनों मंजर है तारीख के आपके पेश नजर, आप बताइए कौन सा मंजर बेहतर लग रहा है? जिसका कलमा पढ़ा जा रहा है उसके बुलाने पर भी कोई ना आए। मंजर तो यही है ना कि नबी बुला रहे हैं, कोई आने को तैयार नहीं। लेकिन ये करबला है जहां हुसैन चिराग गुल करके कह रहे चले जाओ, ये हमारे खून के प्यासे हैं, तो कोई जाने को तैयार ही नहीं। नुसरत का सिलसिला अर्ज कर रहा हूं और यहां से देखिए आमादा रहिए कि एक खाका बनाऊंगा ताकि आपको लगे कि तमन्नाए अली की मंजिलत क्या है। कोशिश करूंगा कि वहां तक पहुंच जाऊं कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, किसी भी मिशन में, किसी भी मकसद में, किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप काम करेंगे तो आपको ना सिर्फ बल्कि आप दीन इस्लाम को ले लीजिए, उस वक्त तक आगाज नहीं हुआ जब तक नासिर नहीं आ गया। नासिर की जरूरत तो है और कुरान गवाह है, जरूरत ऐसी है कि खुद नबी ने दुआ फरमाई, वो आप सुनते रहते, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, परवरदिगार आलम मुझे अपनी तरफ से सुल्तान नसीर अता फरमा। जनाबे हुजूर खत्मी मर्तबत की दुआ है, कुरान में है, या जनाबे मूसा की दुआ है। क्या फरमान है सूरह ताहा में? रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, है नहीं है? फिर उसके बाद क्या फरमाया? वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अखी। ये बात अभी याद रखिएगा, अभी आएगी। तो हुजूर खत्मी मर्तबत ने आगाज इस्लाम के पहले दुआ, क्या दुआ मांगी? सुल्तान नसीर अता फरमा। अभी ऐलान रिसालत नहीं हुआ, इस्लाम की पहली दावत ही जब हुई, जब सुल्तान नसीर आ गया, जब मददगार की अहमियत जरा समझिएगा। मददगार जब आ गया और यहां हुआ क्या दावत में कि जो मेरी रिसालत की गवाही दे और मेरी नुसरत का वादा करे वो मेरा वसी, मेरा वजीर, मेरा जानशीन। तवज्जो है ना, ये सारी बातें आपकी सुनी हुई है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि मंजिल थोड़ा दूर है, मगर तवज्जो आपकी पूरी चाहता हूं कि फरमाया क्या उधर जनाबे मूसा ने जब दुआ मांगी तो ये फरमाया कि परवरदिगार मुझे मेरे अहल से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे, मेरा जोरे बाजू बना दे, मेरा पुष्टपना बना दे, मददगार बना दे, वगैरह वगैरह, आप जो भी तर्जुमा करना चाहें। तवज्जो कीजिएगा, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह हैं। अब देखिए यहां पर मिजाज कुदरत क्या है, नबी जो है अपने वजीर के लिए दुआ कर सकता है, खुद बना नहीं सकता। नहीं, फिर आप समझिए, जनाबे मूसा ने जनाबे हारून को रिकमेंड किया है, तो नबी यहां तक रिकमेंड तो कर सकता है मगर किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से बनाएगा वही। यही हम दुनिया को बताते चले आ रहे हैं कि बनाना काम उसका है, हमारा काम बनाना नहीं है। हमारा काम यह है जो जिसको वो बना दे उसको मानना काम ये हमारा है। और जा बजा कुरान ने इस बात की आपको दलीलें दी हैं हर जगह। जब जिसको बनाया, जनाब इब्राहिम को इमाम बनाया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। जनाब आदम को भेजना था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। जनाब दाऊद को बनाया, उनके लिए ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद अब हुजूर खत्मी मर्तबत क्या कह रहे हैं?
वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, यानी इन्हें भी सुल्तान चाहिए, इन्हें भी नसीर चाहिए, तवज्जो है, इन्हें भी मददगार चाहिए, मगर खुद से नहीं, तू अपनी तरफ से दे दे, तू अपनी तरफ से बना दे। तो मूसा और हमारे नबी की दुआ में फर्क यह है कि उन्होंने रिकमेंड करके मांगा था कि हारून दे दे, तो अल्लाह ने हारून को बना दिया, और नबी ने फरमाया कि तू अपनी तरफ से दे दे, तो कुदरत भी वजद में आई, हमसे मांगा है तो हम अपनी तरफ से देंगे। दुनिया देखेगी, जब हम देंगे तो अपने घर से देंगे, तुम चल के आना और लेके चले जा, तुम चल के आना और लेके जा। हम देंगे तो हम अपने घर से देंगे ताकि दुनिया देखे कि हमने दिया है और अपने घर से दिया है। अजीज़ान गिरामी, तो एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है अली का काबे में आना ये अली के लिए शरफ नहीं है। नहीं, आपने गौर ही नहीं फरमाया। भाई उसकी मर्जी, जहां भेजना था उसने भेज दिया। या यूं कहा जाए कि नबी की दुआ थी तो यह उसकी अता है, दुआ की कबूलियत है। हमसे मांगा है तो हम अपने घर से देंगे। और यह भी अच्छा लगता है कि हर इंसान अपने घर में आए। ला मकान। अच्छा एक बात बताइए, घर आबादी ही जब होता है जब घर में कोई हो। हर इंसान अपने घर में आप जरा और, अच्छा ये भी एक शरफ है, बल्कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइएगा, वहां से इशारा हो रहा है, आप आते रहिएगा जल्दी जल्दी, मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं, जल्दी जल्दी वक्त न गुजर जाए। मतलब ये है कि जनाब अमीर खाना काबा में तशरीफ लाए और उसके बाद ये काबा किबला बन गए हैं, सब सारी बातें आप जानते हैं। तो अली के आने से काबा किबला बना। हुज्जत खुदा आपको मालूम है, वहां तवाफ ही अब हो किस लिए रहा ये तो आप बेहतर जाने, लेकिन हम उनसे तो कह सकते हैं कि भाई जिसको दिल में नहीं रख सकते उसके घर का चक्कर क्यों लगा रहे? जिसको दिल में नहीं रख सकते उसके घर का चक्कर। आप जरा बताइए, ये तवाफ है कि नसीब का चक्कर है? ये अबू तालिब के बेटे का एहसान है कि खुदा के घर में आके काबे को किबला बना दिया। अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए, वरना जमाना हज के मौसम में अबू तालिब के घर जाता। तवज्जो है आपकी? ये खाना काबा और आना क्या मतलब, वहां तो गैरों का कब्जा था ना। ये तो नस्ल अबू तालिब का एहसान है, जहां जहां कब्जा देखा तो वो कब्जा छुड़ाया गया। मैं लफ्जों का जिम्मेदार हूं, कब्जा वापस लिया गया। कहां कहां किसका किसका कब्जा था बताया गया कि यहाँ कोई और नहीं, यहाँ हमारा कब्जा होना चाहिए। काबे में कब्जा बुतों का था, अली ने आके काबा लिया। फुरात पे कब्जा शामियों का था। आप गौर फरमा रहे हैं मैं, लेकिन अभी मंजिल दूर है, जरा गौर कीजिए। अच्छा एक शेर यूं सुन लीजिए आप कि जब अली, शायरी को शायरी समझ के सुनिएगा, मैसेज है उसमें, एक लफ्ज से जो मतलब बना है उसे आप सुनिए। जब अली जिस घड़ी पैदा अली काबे के अंदर हो गए, आवाज आ रही है? जिस घड़ी पैदा अली काबे के अंदर हो गए, जो खुदा कहला रहे थे सारे पत्थर हो गए। नहीं समझ के दाद दीजिएगा, मुझे जिस तक बात पहुंची है वो दाद देता दीजिएगा। जिस घड़ी पैदा अली काबे के अंदर हो गए, जो खुदा कहला रहे थे सारे पत्थर हो गए। तो एक अली को छोड़ देने का नतीजा यह हुआ, मजहब इस्लाम के फिरके 73 हो गए।
तवज्जो कीजिएगा, एक शेर और है, सुना दूं। जिस घड़ी पैदा अली काबे के अंदर हो गए, जो खुदा कहला रहे थे सारे पत्थर हो गए, सारे पत्थर हो गए। एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ मजहब इस्लाम के फ़िरक़े 73 हो गए। मजहब इस्लाम के शुक्र करना, शुक्राना पढ़ना, 2 रकत वालिदैन के हक में दुआ करना, शेर पहुंच जाए तो जरूर बोल के जाना कि एक मजहब इस्लाम के फ़िरक़े 73 हो गए। तो करके इक़रारे विलायत आलमे अरवाह में, सबकी तरफ से शेर है, करके इक़रारे विलायत आलमे अरवाह में हम असल से ही मुक़द्दर के सिकंदर, करके इक़रारे विलायत आलमे अरवाह में, करके इक़रारे विलायत आलमे, तवज्जो कीजिएगा साहबाने नज़र तशरीफ फरमा, करके इक़रारे विलायत आलमे अरवाह में हम अज़ल से ही मुक़द्दर के सिकंदर हो गए। बस यही वजह है जो अर्ज़ करने जा रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा पूरी जिम्मेदारी से। करके इक़रारे विलायत आलमे अरवाह में हम अज़ल से ही मुक़द्दर के सिकंदर हो गए। तो बस ये इक़रारे विलायत ही तो है जिसके सबब, बस ये इक़रारे विलायत ही तो है जिसके सबब कुल्लुहुम फिन्नार से हम लोग बाहर हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु करके इक़रारे विलायत आलमे अरवाह में हम अज़ल से ही मुक़द्दर के सिकंदर हो गए। बस ये इक़रारे विलायत ही तो है जिसके सबब कुल्लुहुम फिन्नार, कुल्लुहुम फिन्नार, कुल्लुहुम फिन्नार से हम लोग बाहर हो गए, बाहर हो गए। तो गुफ्तगू करने लगे जब नोके नेज़ा पर हुसैन, जागना, गुफ्तगू करने लगे जब नोके नेज़ा पर हुसैन, कातिलों के हाथ में हैरान खंजर हो गए। नहीं, इतनी आहिस्ते से तो नहीं आपका, इतनी आहिस्ते से नहीं, मगर अब दौरे हाजिर है। जरा एक शेर फिर सुन लीजिए। गुफ्तगू करने लगे जब नोके नेज़ा पर हुसैन, कातिलों के हाथ में हैरान खंजर हो गए। तो वारिसे शब्बीर को अब भेज दे परवरदिगार, दौरे हाजिर के यजीद आपे से बाहर हो। तवज्जो सुनिएगा। तो नुसरत 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 नबी ने नासिर मांगा, जनाबे मूसा ने नासिर मांगा, वजीर खुद रिकमेंड करके हारून को मांगा। तवज्जो कीजिए, तो नुसरत की जरूरत पड़ती है। अब एक बात कहना चाह रहा हूं, है तो बहुत तशरीह तलब, मगर आप समझ लेंगे इतना मुझे यकीन है। अब जुमला सुनिए, मांगा रसूल ने किसके लिए? अपने लिए, सुल्तानन नसीरा। रसूल ने किसके लिए मांगा? भाई कोई नई बात नहीं पूछूंगा, उतना ही पूछूंगा जितना आपको पता है, मगर बोलना बेतकल्लुफी से लगे कि चूंकि एक मंजिल है जो फर्श अज़ा पे बैठे हो, जो आते जाते रहते हो, जो अज़ा में शरीक रहते हो, सबके लिए इंशाअल्लाह। मगर थोड़ा संजीदा बात है, आप तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह आखिर मजलिस तक। नुसरत, नुसरत के लिए मांगा हुसैन ने, हुसैन के लिए अब्बास को, जनाबे अमीर ने। वहां रसूल ने मांगा अपनी नुसरत के लिए, तो अल्लाह ने क्या दिया? किसको भेजा? तो तकल्लुफ का एक है भाई। अरे यही वो नाम है जो फख्र से लेना है तुम्हें। फिर मैं कह रहा हूं, नबी ने अपनी नुसरत के लिए मांगा तो अल्लाह ने अली को भेजा, अली को भेजा। अली को कैसा भेजा? पैकरे किबरियाई में ढाल के भेजा, अपना शेर बना के भेजा, अपनी तरफ से सिपाही बनाकर भेजा, सिपाही भी भेजा, और जब वक्त आया तो असलहा भी भेजा। और ऐसा भेजा कि मलक ने कसीदा भी पढ़ा,
मलक ने कसीदा भी पढ़ा, लापता कह के मलक ने पढ़ा, और खैबर में नबी ने कहा कल उसको दूंगा जो मर्द होगा। अरे काश एक एक फिक्रे के पीछे जो कहना चाह रहा हूं वो बात पहुंच जाए। हाथ मेरे जुड़े हुए, बड़ी संजीदगी से बात पहुंचाना चाह रहा हूं, बहुत दूर की बात है। तो नबी को मिले अली, अल्लाह ने जब अली को बनाया तो अपनी तरफ से भेजा, अपना शेर बनाया, असलहा दिया और लापता का मिज़दाक बनाकर भेजा। अब अली मांग रहे हैं हुसैन के लिए। भाई भाई जागना जागना, मेरी बात न रहेगा हो जाए। अब अली मांग रहे हैं हुसैन के लिए। जल्दी से आंखें बंद करके हिसाब लगा लो, 2 और 2 का। रसूल मांगे अपने लिए, अली मांगे हुसैन के लिए। तो रसूल और हुसैन कौन? का हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। भाई काजी 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 तसव्वुर में रहे, तवज्जो। नबी ने अपने लिए मांगा तो अल्लाह ने अली दिया। अब अली मांग रहे हैं हुसैन के लिए। हुसैन कौन? का हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अच्छा, तो जब रसूल के लिए अली भेजा है तो अब अल्लाह अली से कम क्या भेजे? अली से कम क्या भेजे? क्यों? मंजिल वही है। अगर हुसैन मोहम्मद से है तो मोहम्मद खुद हुसैन से है, तो नासिर भी तो वैसा ही हो, नासिर भी तो वैसा ही हो। तो पता चला अल्लाह ने जब हुसैन के लिए अली ने मांगा तो अल्लाह ने अब्बास की शक्ल में सानिए हैदर भेजा। अब आप समझे मंजिल इमाम हुसैन। वही भेजा, वही भेजा। लफ्जों की कद्र करना शरा का मौका नहीं है। वही भेजा जो रसूल के लिए भेजा था। इसका मतलब समझे, अली का तो जवाब अब्बास की शक्ल में मिल गया, मगर अब्बास का कोई जवाब नहीं। सलाम मोहम्मद। मिलाते चलिए सिलसिले को, ये बातें आएंगी। अभी कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, सिर्फ तारुफ कराए। आज तो मकसद ये है कि नुसरत के लिए मांगा, फिर जो मिला इंशाल्लाह एक एक दिन अशरफ गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा, मुझे पूरा यकीन है। मगर एक बात समझिए, मैं बुजुर्गों से माजरत चाहता हूं, नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नुसरत अली मांग रहे हैं हुसैन के लिए। एक बेटा दे दे जो मेरे हुसैन के काम आए। अब अल्लाह है, कादिर मुतलक है। मैंने अर्ज किया था ना पहली या दूसरी मजलिस में, क्या कहा था? लो साहब, आप लोग जब फजाइल पढ़ते हैं तो सब कुछ तो इन्हीं को दे देते हैं, तो उसके पास क्या बचता है? तो अली ने मांग के बताया था कि उसके पास क्या है। अली ने मांग के बताया था कि उसके पास है क्या। तवज्जो। तो अली वली है, अली इमाम, अब्बास जाहिर इमाम नहीं, इमाम नहीं, नबी नहीं। मगर जोरे कमर किसका बने, जोरे बाजू किसका बने? मूसा कह रहे हैं कि मेरा पुष्टपना यानी मेरा कुव्वत बाजू, मेरा निगरान मेरे भाई हारून को बना दे। तो ये भी मासूम, वो भी मासूम, ये भी नबी, वो भी नबी। यहां अब्बास क्या है? पहले ये देखो कि मूसा क्या है और हुसैन क्या है। नहीं बात पहुंची भाई, थोड़ी सी संगीनी है, थोड़ी सी एक सलावात पढ़ दे, बुलंद तरीन आमादगी हो जाती। पहले ये देखो भाई, जैसी शख्सियत होगी ना, मूसा क्या है और हुसैन क्या है। का मौलाना कैसी बात कर रहा है, मूसा खुद हुसैन को देख रहे हैं, और मूसा क्या, सारे अंबिया हुसैन को देख रहे हैं, क्योंकि सबकी मेहनतें सिमट के आके इनके एक हाँ और नहीं में रुकी हुई है।
सब तो हुसैन के मरहून मिन्नत हैं। तो जरा आप तवज्जो करो, कहां हारून होंगे, कहां अली की तमन्ना होगी। मैंने अर्ज किया था ना, जहरुल विलायत लक़ब है गाजी का। विलायत की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, लुग़वी माना में जाओगे तो पुष्ट के माना में आएंगे, यानी पुष्ट पना आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। अब आप समझे, जहरुल विलाया यानी जिस हुसैन के सामने मकसद है सारी विलायतें सिमट के आके यहां रुकी हुई हैं, और उसकी नुसरत के लिए, हुसैन के नुसरत के लिए अली ने अब्बास को मांगा है। यही वजह है, बाबे फजाइल में कभी सोचना और सुनना, यही वजह है कि हुसैन ने क्या कहा, अलान इन कसरा ज़हरी, अब्बास मेरी कमर टूट गई। यानी जिस विलायत पर सारा दीन टिका हुआ था, उस विलायत की बैकबोन जो है वो अली की तमन्ना है। समझ में आ रही है अहमियत? दाद दोगे इस जुमले पर, मैं आहिस्ते से कहूं। इसका मतलब यह है नौजवानों, अब्बास को किसी रिश्ते की बुनियाद पर अजमत, साहिब अजमत न समझना। पता नहीं बात आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। किसी वसीले और किसी रिश्ते की बिना पर कि फुला के बेटे हैं, फुला की तमन्ना है, फुला की, सारी अजमतें अपनी जगह, माना अब्बास खुद अपने वजूद में अब्बास है। अब्बास खुद अपने वजूद में अब्बास है। यही वजह है कि अल्लाह ने सब कुछ तो बिना मांगे दिया था, मगर अब्बास उस वक्त तक न दिया जब तक अली ने मांगा नहीं। आप गौर कर रहे हैं, ये छोटा मरहला है, ये भी तशरीह तलब है। अगर सारे ओहदों पर बात की जाए, नबूवत क्या है, रिसालत क्या है, इमामत क्या है, आप जरा देखें। और जो अल्लाह ने अपने लिए ऐलान किया, मैं वली हूं, ये सिलसिला विलायत जब आया जनाब अब्बास के लिए, अल्लाहु अकबर, चौथे इमाम का फिक्रा है। मैं सोच रहा था किसी मजलिस में शहजादी से मंसूब करके मैं अर्ज करता, लेकिन अब बार बार ज़हन में आ रहा है तो सुन ली, चौथे इमाम का फिक्रा है ये। मगर अपना हक समझ के सुनना, मैं कह के देखता हूं कि मासूम के इस फरमान पर आप कहां तक जाते हैं और कितना हौसला देते हैं। चौथे इमाम का फिक्रा है कि अगर अल्लाह 13वां इमाम बनाना होता अल्लाह को, तो मेरे चचा के अलावा कोई और नहीं। पढ़ लीजिए सलवात, मैंने चेहरे की देखी, आमादगी से सुनिए। नुसरत नसीर मांगा जनाबे रिसालत महाब ने, नुसरत, और नुसरत का सिलसिला जब पढ़ के पहुंचा कहां, करबला। अच्छा, ये बात जब होती है तो आप कभी गौर करते हैं, करबला में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंसार हैं, असहाब हैं, थोड़ा थोड़ा हजरात करीब आ जाइए, फिर इशारा हो रहा है, थोड़ा करीब आ जाए, जल्दी से बात खत्म करो। जो असहाब व अंसार हैं, जो बावफा हैं, इमाम हुसैन सलाम ने फख्र किया ना, ऐसे मुझे मिले जैसे, और चराग गुल कर दिया मुमताज भाई, और ये कह के ये हमारे खून के प्यासे हैं, इन्हें तुमसे कोई गरज नहीं, तुम चले जाओ। कोई नहीं गया। फिर इमाम हुसैन फरमाया, मैं जन्नत की जमानत लेता हूं, कोई नहीं गया। तो इसका मतलब ये जन्नत की लालच में नहीं आए थे। नहीं समझे अभी आप? ये जन्नत की लालच में नहीं आए थे भाई, उनको सुनने आए हो, उनको समझने आए हो। दुनिया तुम्हें नहीं समझ पा रही, तुम्हें। इंसाफ से बताओ, इतने बड़े मजमे में जो मेरे सामने कोई एक भी बाशऊर बच्चा खड़ा हो के ये कह दे कि वो फर्श अज़ा पर जन्नत की लालच में आता है? नहीं, कहो जल्दी बताओ, कोई हो तो बता दे मुझे। आज तक तो कोई नहीं मिला ना। आप जन्नत की लालच में आते हो, आप आए हो हुसैन की मोहब्बत में। यह मोहब्बत बरबिनाए लालच नहीं है, बरबिनाए मतलब नहीं है। जहां मोहब्बत सच्ची होती है वहां मतलब नहीं होता। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, वहां
जहां मोहब्बत सच्ची हो वहां मतलब नहीं होता। तवज्जो कीजिएगा, हम में से कोई भी, एक तो सच्ची बात यह है कि मोहब्बत में आते हैं, जन्नत की लालच में नहीं। और अगर कोई दूर से हमें बार बार जन्नत भी दिखा रहा होता है तो हम दिल ही दिल मुस्कुरा रहे हैं। तू जिसे जन्नत समझ रहा है, हम चाहते हैं अपने घर में जन्नत वालों को बुला ले। हम जब चाहते हैं अपने घर में, हम अपने टूटे ऐसे घर में जब चाहते हैं जन्नत वालों को बुला लेते हैं। तुम्हें क्या खबर है कि हमारी मंजिल हमारी निगाहों में क्या है, कौन है, वो कौन है? अरे हमने उनका दामन थामा है जो जन्नत साज है, जो जन्नतें बनाते हैं, जन्नतें अता करते हैं। नहीं समझे अभी आप? ये भी तो बड़ी झूम झूम के हदीस पढ़ी जाती है। अब्बा अब्बा साहब, आपको मालूम है हुजूर खत्मी मर्तबत ने इरशाद फरमाया कि जो भी दिल से, खुलूस से, नियत से अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे, अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक घर तैयार कर देता है। वाह भाई वाह, हदीस है। अरे भाई हदीस है, हम भी तो मानते हैं। हमें हदीस क्या सुनाओगे? हमें हदीस क्या सुनाओगे? न हम दरबार भूले हैं, न हम बाजार भूले हैं, न हम नबी की बज़्म भूले हैं, न नबी का पड़ोस भूले हैं। हमें सब याद है। एक बार सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत में घर बनता है। तो आओ मजलिस हुसैन में अज़ादारों का अख्तियार देखो। ये बात बात में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब न पूछना मजलिसों में मिलता क्या है। बात बात थोड़ा 10 मिनट दाएं बाएं हो जाए, थोड़ा सा करीब आ। मैं सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सुनिए, गाजी को जहन में रखना। जो आते गए, इमाम मदीने से चले, कुछ रास्ते में मिले, जनाब वहब कल्बी को आप जानते हैं। सब आए, चले जाओ, कोई नहीं गया। भाई बहुत जल्दी जल्दी चले जाओ, कोई नहीं गया। जन्नत ले लो, चले नहीं, बैत उठा लेता हूं, जन्नत की जमानत लेता हूं, अब चले जाओ, कोई नहीं गया। कोई नहीं गया ना। ये अंसार वफादार है, ये अंसार वफादार है। सब कुर्बान हो गए। तवज्जो से सुनिएगा, कुर्बान हो गए। किस पर कुर्बान हुए? हुसैन इब्ने अली पर। कौन कहां था अब किसी को कुछ कहने की, पूछने की जरूरत नहीं। जो जहां का भी था वो हुसैन के दामने अबा से आके लिपट गया। तवज्जो, मुझे ताईद चाहिए फकरे पर, शायद पहुंचा सकूं आप तक। कौन कहां था, सारे सवालात खत्म। अब आके लिपट गए दामने अबाए हुसैनी से। तो अब हुसैन ने देखा ये जाएंगे नहीं, ये हम पर कुर्बान होंगे, ये हम पर अपनी जानें देंगे। तो हुसैन ने सिला क्या दिया? अरे वली मुतलक था, मैदान करबला में खड़ा होकर फिर उसके बाद उसने विलायत बांटना शुरू कर दी। ओ हबीब तुम भी वली, ओ ज़ुहैर कैन तुम भी वली, ए वहब कल्बी तुम भी वली, ओ ज़ुहैर कैन तुम भी वली। अरे अली का बेटा विलायत बांट रहा है और जो भी आया सबको वली बना दिया। रहती दुनिया तक जो भी ज़ियारत पढ़ेगा वो यही कहेगा, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह। ऐ अल्लाह के वलियों, तुम पर हमारा सलाम। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह। और इससे पहले क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह। कितना बड़ा मर्तबा। ऐ अल्लाह के चुने हुओ, तुम पर हमारा सलाम। नहीं पहुंची बात। ये अंसार व असहाब, ये है हुसैन का लश्कर। भाई बहुत कम टाइम है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं इस बात का।
ये अंसारे हुसैन, असाबे हुसैन, ये है हुसैन का लश्कर। अब्बास है इन सब का सरदार। अल्लाह अकबर, नहीं गौर किया अभी आपने? अब मुझे इतना बता के जाना कि जो अपने लश्करियों को वली बना दे उसका सरदार कहता हूं। मिलके मिलके सब मिलके। तो जान देने वाले जब वली हैं, सब वली हैं, तो अब्बास क्या होंगे? अब्बास तो लश्कर का भी सरदार है, अली का मांगा हुआ है, हुसैन के साथ हुसैन का साया बन के चल रहा है। अब्बास का आलम क्या होगा? तो वो है सब अंसारे हुसैन, जितने नुसरत करने वाले हैं। तो नुसरत का मर्तबा क्या हुआ? जो इनकी नुसरत करे उसे उन्होंने वली बना दिया। अच्छा, ये नुसरत का सिलसिला वहां पर खत्म नहीं है। हुसैन की नुसरत की कत्ल हो गए, हुसैन शहीद हो गए, मगर अब करबला से दो रास्ते निकले। एक हुसैन का और एक किसका? दो ही रास्ते, दो ही रास्ते, कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। हम इधर भी हैं और इधर भी है, नहीं। एक बात करो, किसके साथ हो? हुसैन के साथ। अच्छा, अब तो जुर्रत भी पैदा हो गई। अभी आपने देखा हाल ही में ऐलान होने लगा है, ऐलान होने लगा भाई। हम अब नाम कैसे लूं मिंबर पर? नहीं, आप कुछ समझ नहीं पा रहे, मुझे लग रहा है। ये बात तो आपको जल्दी समझना चाहिए। पूछूं आपसे, अभी सीरिया में नाम ले लेके सब हो रहा था ना, एक बात हमें और पता चल गई, यजीद भी बेऔलाद नहीं था। है? सिलसिला चल रहा है। ये रहमते परवरदिगार है। हुसैन कत्ल हुए हैं, आम बात नहीं है। हुसैन कत्ल हुए हैं, या इससे पहले जाओ तो शहजादी का दरवाजा चला था, आम बात नहीं है। दुनिया को वहीं पर खत्म होना था, कुछ नहीं बचना। लेकिन वहां भी अभी, क्योंकि वहां पर भी खामोशी, हुसैन कत्ल हुए वहां पर भी खामोशी, शरफ सबको मिल रहा है। मजलूम की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है, दुनिया देख भी रही। अल्लाह ने वहां इंतकाम नहीं रखा, वरना आज जो नुसरत करने वाले हैं इनके लिए खैमा ही बंद हो जाता। ये सिलसिला आगे तो बढ़े, नहीं समझे आप? जो कुर्बान हुए हैं उनके साथ जो है और उन पर जो अश्क बहाने वाले हैं, उनके जो हामी हैं, वो उस वक्त सब मौजूद नहीं थे। जैसे अली की तलवार हर एक पर नहीं चली, वहां भी इंतजार किया गया, कोई है अभी आने वाला, कोई है अभी आने वाला। तो ये सिलसिला चलते चलते यहाँ तक आ रहा। अभी मोमिनीन का इंतजार किया जा रहा है, सबके सब निकल के आ जाए, ताकि ये तो पता चले करबला के बाद दो रास्ते थे, कौन किस रास्ते पर है। इधर मोमिनीन का इंतजार था, अगर वहां इंतकाम हो जाता तो उतने ही मारे जाते जो नसीब के साथ थे या उसके हामी थे। ये जो आज तक चले आ रहे हैं, ये आजादारी क्या है, ये मातम क्या है, ये रोना क्या है, तो पता कैसे चलता कौन किस तरफ है? अल्लाह ने सब्र का मामला रखा। अभी रुक जाओ, अभी सिर्फ हुसैन के साथी कत्ल हुए हैं, हुसैन पर रोने वाले सब आ जाएं और उधर यजीद के लश्कर वाले भी सब आ जाएं, तो एक मर्तबा जुल्फकार उठे।
इसीलिए रोने वालों को ये आपका जो शरफ है, आप क्या समझे? आपको नासिर कहा है इमाम ने। ये सिलसिला जो यहां तक मुझे लाना था, बस बात तमाम कर रहा हूं। आपको रोने वालों को नासिर कहा गया, आप भी नुसरत कर रहे हैं। वो नुसरत खास है, ये नुसरत आम है, ये दायरा बड़ा है, चलता रहेगा। वो तो आप मजलिसों में सुनते हैं ना, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ए हम पर रोने वालों, अभी बाबे मसाइब में नहीं हो, 2-5 मिनट रुकिएगा, मगर संभल के गौर से सुनिएगा जो बात कह रहा हूं। तुम हमारे नासिर हो, तुम हमारे मददगार हो। कहां हम, कहां इमाम की नुसरत, ये भी उनका करम है। वहां वो नासिर, वो अंसार खास हैं जो हुसैन पर कुर्बान हो रहे हैं। अब हम और आप नासिर कैसे, जो अज़ाए हुसैन पर मर मिटने को तैयार है। आपकी भी जिम्मेदारी है, इमाम हुसैन की अज़ादारी पर कोई हर्फ ना आने पाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई इससे आपको गुमराह न कर। कब तक रोइएगा? दावरे का बड़ा मसला। अच्छा, जब फजाइल बयान होते हैं तो कहा ये नारे क्या है, ये बाबा से बुलंद चिल्लाना क्या है, फिर आहिस्ते से भी तो ये बार बार नारे लगते हैं। भाई मेरे लगते हैं, तो नारों से आपको तकलीफ क्या है? आप हमें बताएं, नारों से क्या तकलीफ है? ये मौला के नाम की आवाज बार बार कानों में जा रही है, ये तो कानों में रस घोलेगी कि चुभेगी? क्या होता है इससे? और अगर चुभ रही है तो मैं पूछ सकता हूं कि चुभ क्यों रही है? हर तरह के तो नारे दुनिया में लग रहे हैं, अब वहां तो कुछ बस चलता नहीं कि हम कैसे रोक दें। वहां क्या, तो यहां क्या बस चलेगा तुम्हारा? ये अंसार जो बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे? सारे नारे लगाओ, वो अली क्या नहीं साहब, वो यहाँ हो, अब तो ये भी होगा तो आप पंजाबी नारा है, लो साहब वहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से बन बन के आ रहा है। क्या बात है, ये तो नुसरत की बात है। जरा मारिफत से सुनो नौजवानों, नबी ने कहा था 39 दिन के बाद, पालने वाले 39 दिन हो गए, मिजाज कुदरत पर मुझे क्या पुकारा? नादे अली, ये हुक्म खुदा है कि अली को पुकारो। अच्छा, मुझे ये समझा दिया जाए, मैं तो तालिब इल्म हूं, जब नादे अली, निदा, निदा अमर का सेगा है, निदा दो, तो मुझे ये बताओ कि निदा आहिस्ते से दी जाती है या बाबा से बुलंद दी जाती है? कैसे पुकारा जाता है? आहिस्ते से। पुकारने का क्या मतलब है? बाबा से बुलंद। तो भैया ये हुक्म खुदा है, सुन्नत रसूल है। अब आप जरा गौर करिए, आप किस खेमे में हैं? नारे इस्माइल देवबंदी जब तब्दील हो गए और आगे तकरीर, तो क्या कहना, देवबंद और फिर शिया। आप तसव्वुर करें कितना खतरनाक होगा फिर मामला। जो देवबंद से शिया हो जाए तो फिर वो बंद बंद खोलता है। साहिबान जबान है, वो बैठे तकरीर करते थे, मजमा होता था जबरदस्त, हाजिर जवाब। शहजादी के हक में क्या क्या गुफ्तगू की और क्या क्या जवाब दिए माशाल्लाह। आप समझिए होगा, तो कुछ लोग ज्यादा खुश हो जाते हैं तो वो करीब होना चाहते हैं मौलवी से, जाकिर से, खतीब साहब, क्या कहने साहब, सुभान अल्लाह, और सुनते रहते हैं। जाकिरीन की भी आदत पड़ गई, जब ज्यादा कोई तारीफ करे समझ जाओ कोई नुक्ता लगाएगा। वो भी इत्मीनान से सुनते रहते हैं, ठीक है साहब, ठीक है साहब, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने, आपकी तकरीर माशाल्लाह बहुत उम्दा तकरीर होती है, मगर ये कुछ जो 2-4 दीवाने बैठ जाते हैं बीच बीच में, बस नारे हैदरी नारे, इससे मामला डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो मुतवज्जे हुए, कौन का, ये जो 2-4 दीवाने बैठ जाते हैं नारा लगा, गुफ्तगू कितना डिस्टर्ब होती है आपकी। कहा अच्छा, वो दीवाने हो के अली को नहीं भूले, तू होश में ऐसी बात है?
मिल के बोलिए, मिल के बोलिए। तो ये आज़ादारी किसी की अमानत है, वो अंसार खास हैं और रहती दुनिया तक आने वाले आज़ादार जो आज़ादारी का दिफा करते रहेंगे, गिरिया करते रहेंगे, आज़ा की हिफाजत कर, ये सब अंसार हैं। तो इसके पीछे कितनी रवायात है आप सब सुनते, मैंने सिर्फ इशारा करके बात को आगे बढ़ाना। वो अंसार खास हैं, ये नुसरत आम्मा है, तवज्जो कीजिएगा। इसीलिए बल्कि क्या अस्सलाम वालेकुम आसफिया अल्लाह है, अल्लाह के मुंतखब करदा बंदों, यानी नुसरत जो है अल्लाह का इंतखाब है। जो करबला में हुसैन के साथ सो रहे हैं ये इत्तेफाकी नहीं है, इंतखाबी हैं। कुदरत ने इंतखाब किया इनका, इनका मर्तबा हमारे और आपके बस से बाहर है कि हम समझ सकें, ये इंतखाब कुदरत है। तो वो जो अंसार, वो इंतखाब खुदा, और ये अंसार जहरा की दुआ, वो अंसार हुसैन कहलाए, ये अज़ादार हुसैन कहलाए। ये सिलसिला है पूरा, हिफाजत कीजिए इस अज़ादारी की। बहुत सलीके से कोशिश करिए, वक्त पर तशरीफ लाइए। कोई अगर आके एक दूसरे के बगल में बैठा तो दूसरों को जगह दीजिए, एहतराम करिए। इस फर्श अज़ा का तक़द्दुस पामाल ना होने पाए। मैं आपसे भी और अपनी माँ बहनों से भी अर्ज कर रहा हूं कि फर्श खाली है तो आप जहां आए, जहां दिल किया वहां बैठ गए। थोड़ा ख्याल करो, ये हमारा और आपके घर का फर्श नहीं है, ये वो फर्श है जो इमाम हुसैन से मंसूब हो गया। हमारे और आपके आने में ताखीर हो सकती है, मगर उस माँ के आने में ताखीर नहीं होती। सफ ब सफ, जमात ब जमात इस तरह सलीके से बैठिए। और जरा भी अगर बच्चे ना समझ हैं तो थोड़ा उनको अपने पास रखिए। इसी तरह की नाजेबा हरकतें वो बच्चे ना करने पाए। और कोशिश करिए कि शुरू से जाके आगे जगह खाली है, मैं आपको बार बार बुलाता हूँ, फिर बाद में वहाँ से कोई इशारा करता है या हमारी माँ बहनें हैं वहाँ पे ऊपर जगह अगर है नहीं है, तंग है, तो जाहिर सी बात है जहाँ फर्श खाली है आप वहाँ रास्ता दीजिए। लोगों को आगे, खुद भी आगे आके बैठिए ताकि बाद में आने वालों का गुफ्तगू के दरमियान जो डिस्टर्बेंस होता है वो ना हो। आवाज़, आपस में बातचीत आप जरा बोल करना। और जितना ये, बल्कि एक फ़िक्रा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जनाब सलमान या अबू ज़र से है कि जब जिक्र अहले बैत हो तो आपस में बगलगीर हो के इस तरह से बैठो कि अगर तुम गाफिल भी हो गए किसी बात पर और पड़ोस वाला सुन रहा है, तो जब नुज़ूल रहमत परवरदिगार हो तो उसके तवस्सुल से तुम तक भी पहुंच जाए, भले आपने सुना नहीं। तबर्रुक का एहतराम, मैंने कई मरतबा आपकी खिदमत में गुजारिश की है, कोई शिकायत नहीं आपसे। ये मैं इसलिए कि हमारे बच्चे भी बैठे, हमारे छोटे भाई छोटी बहनें हमारी बैठी हैं सुन रही, इसका एहतराम करो। ये दुनिया की आम बज़्म नहीं है, यहाँ अल्लाह जाने किसके पहलू में आके कौन बैठ जाता है। मैं ये अक्सर कहा करता हूँ, ये बिल्कुल बिल यकीन कहता हूँ और मिंबर से फिर कह रहा हूँ कि दुनिया का वाहिद फर्श है जिक्र अहले बैत का, जहां दिखाई देने वालों से ज्यादा न दिखाई देने वाली मखलूक होती है। सबके अरमान होते हैं, बारगाह इज़्ज़ी में दुआ होती है, परवरदिगारा मजलिस शुरू हो गई, इजाजत दे दे। तो बहरहाल मैं उम्मीद यही करता हूं कि इस अज़ा का तहफ़्फ़ुज़ करना, एहतराम करना, इसका तक़द्दुस पामाल ना होने पाए। बज़्म सजी हुई लगी, बस आज का वक्त तमाम हो गया। गुजारिश सिर्फ आपसे इतनी ही है जैसे मैंने कल अर्ज किया था, ये मेरी तरफ से भी यही गुजारिश है और बानियान की तरफ से भाई गुलाम अब्बास पटेल की जानिब से भी, सिर्फ तशरीफ लाइए वक्त पर,
कोई ताउन नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई बस आपकी शिरकत। अज्र तो वो बीवी देगी जिसने पूछा था कि बाबा रोएगा कब। एक फ़िक्रा अर्ज कर दूं ताकि बात मौजू से फिर मुल्हक हो जाए। अली ने कहा था अकील रिश्ता लेके जाओ, ठीक है, हल जज़ाउल एहसान। अकील गए। जब शहजादी आ गई, अल्लाह ने गोद आबाद कर दी, तो अपनी उम्मुल बनीन की बेटी अकील के बेटे मुस्लिम से ब्याह। सिलसिला देख रहे हैं। जनाब अब्बास की बहन रुकैया जनाब मुस्लिम। जनाब मुस्लिम का आलम क्या है, ये भी एक अपने आप में वसी मौजू है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये इमाम हुसैन की सुन्नत भी यही है कि सबसे पहले हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम का मातम किया था, क्योंकि मुस्लिम कूफे में जिस गुर्बत में घिरे, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसे गरीब हो। ज्यादा वक्त तो ना लूंगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता नौजवानों में चाहता हूं कि तुम्हारे अज़ान आलिया में दो चार फ़िक्रे अर्ज कर दो ताकि तुम मुतवज्जो हो जाओ और चंद आंसू आपकी आंखों से निकल आए। आप गौर करें, इमाम हुसैन ने भेजा, मुस्लिम के हाथ पर बैयत गोया हुसैन के हाथों पर। सब ने पढ़ पढ़ के बैयत की। कूफा तो भरा हुआ था ना मुसलमानों से। ज्यादा दिन न गुजरे थे कि उन मुसलमानों में मुस्लिम तनहा मुस्लिम नहीं हुए। 16,000, 18,000, 30,000 बैयत करने वाले नमाजी मगरबैन में 16,000 की रवायत भी है। लेकिन जब मुस्लिम मुड़े हैं, क्योंकि इब्न जार मलऊन आ चुका था कूफे, तुम्हें पता है किस तरह से लिबास बदल बदल के आया था, वो भी एक तारीख है। लिबास पर जल्दी भरोसा नहीं किया जाता। अभी हाल ही में तुमने देखा ईरान में क्या हुआ, अपने ही लिबास में कोई आ गया। मकसद और होता है, लिबास से किसी पर इतनी जल्दी। जब मुस्लिम ने मुड़ के देखा तो कोई नजर नहीं आया। फिर क्या हुआ, मुस्लिम के साथ 2 बच्चे भी आए थे। बिल्कुल इत्मीनान से सुनना। तो मुस्लिम ने जब देखा, आपने सुना है ना, जब जनाब मुस्लिम मस्जिद से बरामद हुए तो कूफे की गलियों में मुस्लिम भटक रहे थे। यही कहा जाता है, तारीख ने लिखा कि मुस्लिम एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से। नौजवानों जरा दिलों पर हाथ रखो, एक फिक्रा कहना चाह रहा हूं। मुस्लिम भटक नहीं रहे थे, मुस्लिम अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। खुदा ना करे किसी मजमे में किसी का बच्चा गुम हो जाए तो उस बाप से पूछो कि कैफियत क्या होती। हमारी माँ बहनें भी सुन रही, बड़े इत्मीनान से 2-4 फिक्रे मुझे अर्ज करना। मुस्लिम ने देखा जब मस्जिद से भीड़ निकली तो बच्चे भी गुम हो गए। अज़ादारों, मुस्लिम एक गली में जाते हैं, दूसरी गली में ठोकरें खा रहे हैं, देख रहे हैं रात का सन्नाटा है, बच्चे नजर नहीं आ रहे। क्यों? मुस्लिम के बच्चे गिरफ्तार हो गए। मुस्लिम के बच्चे नजरों से ओझल हो गए, गिरफ्तार कर लिए गए। मुस्लिम जब ढूंढते ढूंढते थक गए तो एक दीवार का सहारा लेके दरवाजा खुला, एक ज़ईफा निकली जो अपने बेटे के इंतजार में थी। कूफे के हालात बहुत खराब हो चुके थे। तो उस ज़ईफा ने देखा, जिसका नाम तोवा है, उसने देखा कि दीवार से कोई टेक लगाकर खड़ा है। तो कहा, भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कूफे के हालात बेहतर नहीं है, अपने घर वापस चले जाओ।
इब्न ज़ियाद का हुक्म है, इतना सुनना था तो मुस्लिम ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, बीबी वो कहाँ जाए जिसका कोई घर ही, मुझे शहादत नहीं पढ़नी, गुर्बत याद करो, मजलिस तमाम कर दूंगा 2 से 3 मिनट। तो कहा आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? कहते हैं कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, सफीर हुसैन। इतना सुनना था। कहा चाहने वाली थी, का मौला माफ करना, दरवाजा खुला है, आप तशरीफ ले आइए। कहा नहीं बीबी, कूफे के, कहा नहीं आता, आप तशरीफ लाए। मुस्लिम घर है, आका भूखे हैं, का नहीं कोई हाजत नहीं है, पानी दे दो, मैं पानी पी लूं और वजू कर, नमाज तहज्जुद अदा करना है। मगरिब पढ़ के निकले थे, वजू किया, हुजरे में गए, बाकी सब आप जानते हैं। जासूस ने खबर दे दी, फौज आ गई, गैरत हाशमी को गवारा। मुस्लिम ने तलवार निकाली और घर से निकलना चाहते हैं, तो ने कहा नहीं, मैं इस हाल में निकलने न दूंगी, या फौज तुफा कभी भी अगर हम ना निकले तो ये फौज तेरे घर में घुस आएगी, और मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरे होते हुए तेरे घर की बेहुरमती ये गैरत हाशमी का तकाज़ा है। एक चाहने वाली के घर में फौज दरगाना न चली आए, इतना सुनना मैं कहूंगा मुस्लिम फरियाद है, काश तुम करबला में होते, हुसैन के गले मछली चली, फौजे जफादार ने हुक्म दिया, क़याम हुसैनी में आग लगा। रोते रहना मगर मेरे साथ चलना, मंजिल थोड़ा दूर है यार। अदादारों फिर क्या हुआ कि फौज पर फौज आती रही। तीसरी मर्तबा इब्न ज़ियाद ने कहलाया जब फौज मंगाई गई, अरे 3-3 मर्तबा फौज है, 3-3 4-4 सौ का दस्ता भेज रहा हूँ, किसी एक इंसान के लिए काफी नहीं है। तो जवाब ये मिला कि कूफे का कोई बनी और तख्ताल नहीं है, ये हाशमी जवान है। धोखे से गिरफ्तार किया, गला खोदा, उसे ढका गया मुस्लिम को। जब मुस्लिम गिर गए तो फिर उसके बाद ये कहा गया मुस्लिम तुम्हें अमान दी जाएगी, तलवार छोड़ दो, तलवार हटा दो। ये कसम खाते इन्होंने ये वादा किया था। मुस्लिम ने जैसे ही तलवार अलग की बस जंजीरें डाल दी, जकड़ के दरबार में लाया गया। तवज्जो, बस उसके बाद क्या हुआ, 9 ज़िलहिज को किसी को सलाम नहीं किया। खूब चाहा दरबारियों ने कि अमीर को सलाम करो, आवाज दी मेरा अमीर हुसैन के सिवा। जब कत्ल का हुक्म दे दिया गया, सारी गुफ्तगू छोड़ते हुए कहा अच्छा 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता। नमाज पढ़ी और कूफे का रुख, वसीयतों में क्या है, रो दिए थे मुस्लिम। इतना करना कि मैंने आका को खत लिख दिया था, आका चल दिए हैं कूफे के लिए, उन्हें मना कर देना कि मौला कूफियों ने जुल्म कर दी। शहादत तो तुम्हारी मीरास है, काम जानते हैं, मगर तुम्हें पता नहीं कि हमारे आका के सलाम सैयदा की बेटी किस तरह से शहीद हुए मुस्लिम। अज़ादारों, इधर हुसैन चलते चलते देख रहे हैं कि 2 घुड़सवार जा रहे हैं, उनको बुलवाया। वो नजरें बचा के जा रहे थे कि आका का काफिला है, कहीं पूछे ना कि मुस्लिम किस हाल में है। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने बुलवाया, जब दोनों आए सलाम किया, खतमनूसी की, का ये बताओ कहाँ से, का कूफे से आ रहे हैं, का ये बताओ मेरे मुस्लिम का क्या हाल है। आका जब हम चले थे, हुसैन को जानते हैं ना, आका जब हम चले थे तो मुस्लिम के लाशे के पैरों में रस्सी बंधी थी। जबकि हुसैन ने यह मंजर दिखा दिया था, तवज्जो है ना। हुसैन ने जब मुस्लिम ने सलाम किया था, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन ने जवाब दिया था
अब्बास ने पूछा था, महमिल का पर्दा हटा, ज़ैनब ने पूछा था तो हुसैन ने हुक्म दिया था ना, अब्बास खैमे नस्ब करा दो, हम हुसैन पहले मुस्लिम का मातम करेंगे। क्या देखा था जनाब अब्बास ने? अब्बास ने जब देखा तो मुस्लिम के गले पर जब तलवार चल रही थी तो आलम यह था, इन जालिमों ने यह किया कि सर तो बाला खाने पर गिरा, मुस्लिम का जसद हर कूफे की गली में आके गिरा। अब्बास तड़पने लगे थे, मर्तबा का आका इजाजत दो कि मैं कूफे चला जाऊं, मेरा मुस्लिम तनहा है। हुसैन ने कहा अब्बास सब्र करो, मुस्लिम तनहा नहीं है, वो देखो लाश है मुस्लिम पर। अब जो अब्बास ने देखा एक नकाब पोश बीबी, तवज्जो, मुस्लिम का लाशा नहीं उठा, मुस्लिम के लाशे में रस्सी बांध के कूफे की गलियों में नाज़िल हिजादारों मजलिस तमाम कर रहा हूं, 2 मिनट देना मुझे बस। नाज़िल हिज है, मुस्लिम शहीद हो गए। अगला दिन है ईद का 10 जिलहिज। मुस्लिम के 2 बच्चे, बस जो जहमत देनी थी मजलिस तमाम कर रहा हूं। तुम्हें पता है जब ये लुटा हुआ काफिला आया था, जनाब रुकैया की नजर जब मुस्लिम के सर पर, ये माएँ समझ सकती है, मैं तो सिर्फ अर्ज कर रहा हूं। जैसे ही मुस्लिम के चेहरे पर नजर पड़ी तो एक मर्तबा रुकैया ने कहा मेरे वालियों मैं लुट के दाद हूं, आपसे कोई शिकवा और शिकायत नहीं है, मगर मेरे वाली कितना तो बता दो, मेरे बच्चे थे। मुस्लिम के बच्चे जिंदान में है, मुस्लिम के बच्चे जिंदान में है। अदादारों खुदा ना करे, खुदा ना करे, शायद आप समझ सके, खुदा ना करे कि किसी का बाप ईद के पहले मर जाए। बहुत याद आती है कि ईद का दिन है, अब साथ नमाज को जाते थे कि लिबास तब्दील करते थे, किस तरह खुशियां मनाते थे। अरे मुस्लिम के बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम अभी जिंदान में है अदादारों, और 10वीं जिलहिज आ गई। मैं एक मर्तबा कहते ये है कि उस जिंदान का जो दरोगा था वो चाहने वालों में से था, उसका नाम तारीख ने मशकूर लिखा है। वो मशकूर जो दरोगा जिंदान था, और ये जो जिंदान था बड़ा अजीब था, ये यूं जिंदान नहीं था बल्कि तहखाने में था, तहखाने में था। अगला दिन जब आया ईद का तो एक मर्तबा सब मसरूफ हो गए अपनी खुशियों में। कौन पूछता कि मुस्लिम कौन, मुस्लिम के बच्चे कौन, यह गुर्बत का आलम है। एक मर्तबा लोग अपनी अपनी जिंदगानी में मसरूफ हुए, खुशियां मनाने लगे, इधर ज़बा हुआ उधर तकसीम करने लगे, लोगों को खाना खिलाने, मशहूर भी उसी में मसरूफ हो गया। अज़ादारों लोगों को दावतें करता रहा, खाने खिलाता रहा। जब शाम होते होते जब थक गया, जैसे ही शब ढली तो थक के लेट गया। जब लेट गया तो दरवाजे पर दख्खुल बाब, उसकी ज़ौजा आगे बढ़ी, आके देखा तो कोई नकाब पोश बीबी खड़ी। बहुत आहिस्ते आहिस्ते मंजिल पर आया, बस 1 मिनट। तो बस जैसे ही आई तो देखा नकाब पोश बीबी। आने वाली बीबी ने कहा अपने शौहर से कहो कि तुमने दिन भर सबको खाना खिलाया, ये कैसे भूल गया कि तेरे जिंदान में 2 यतीम भी। वो पलटी अपने शौहर के पास आई, क्या तुम्हारे जिंदान में कोई 2 बच्चे हैं? कहा तुझे कैसे पता? एक बीवी दरवाजे पर आई है, वो कह रही कि सबको खाना खिलाया, वो बच्चों को नहीं खिलाया। का पूछो जरा वो बीवी कौन है? अब जो पलट के आई, का बीवी इतना तो बताएं आप है कौन? जाके शौहर से कह दे तेरे रसूल की बेटी हो। उसने सुना, जैसे ही दरवाजे पर आया तो बीवी जा चुकी थी। मैं एक मर्तबा घर में आया, सोचा से कहा जरा खाना निकाल।
ये सच है कि मेरे पत्नियां जिंदान में 2 बच्चे हैं, 2 यतीम हैं। तुझे पता है मुस्लिम मारे गए, मुस्लिम के यतीम हमारे जिंदान में है, खाना निकालो। अब उसने खाना निकाला, अब ये चाहता है कि ये लेके चले। तो जब चलने लगा तो ज़ौजा ये कहती है कि मैं भी चलूंगी। कहा तुम क्यों जाओगे? मैं जिंदान जा रहा हूं, बच्चों को खाना खिला कर आता हूं। तो ज़ौजा ने ये कहा, काश आप महसूस कर सके। कहा मैं भी चलूंगी, मैंने सुना है कि बनी हाशिम के बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, मैं उन्हें देखूं। ज़ौजा तैयार हो गई। जब चलने लगी तो उसकी 2 बेटियां हैं, वो बेटियां तैयार हो गई, हम भी चलेंगे। कहा तुम ना जाओ, हम लोग अभी आते हैं। तो दोनों बच्चियों ने एक जबान होकर कहा नहीं हम भी चलेंगे, हमने आज तक किसी यतीम को देखा है। फर्दोजौज दोनों बेटियां, तमाम हो गई मजलिस। आए, जिन्नान कैसा था? तकरीबन 50 सीढ़ियों के नीचे। और वो जब पहुंचा अंधेरा, बस उसने जाके एक कशाना हिलाया, किस हाल में हो? जब उठा के बिठाला, नहीफ सी आवाज से मोहम्मद ने जवाब दिया कि हम 2 रोज से भूखे हैं। पढ़ देना बहुत आसान है दुनिया वालों। इतना सुनना था कि इधर उधर देखा तो दूसरा भाई नजर नहीं आया। तो कहा तुम्हारा भाई कहाँ है? तो कहने लगा कि अम्मा को याद करते करते खामोश। जिंदान में मशाल जलाई गई, तमाम हो गई मजलिस जैसे दिल चाहे हो। जब मशाल जलाई तो क्या देखा? जिंदान के कोने में निढाल पड़ा हुआ। वह एक मर्तबा पानी छिड़का, जब पानी छिड़का तो थोड़ी हरकत हुई और उसके बाद देखा क्या मशकूर ने कि बच्चे के लब हिल गए। तो मशकूर ने चाहा कि सुनूं कि कह क्या रहा। जब कान अपने करीब ले गए तो इब्राहिम की आवाज आती थी, अम्मा अम्मा। बच्चे को उठाया, फर्दोजौज ने बस एक मरतबा दस्तरखान लगा दिया। मजलिस तमाम हो गई अदादारों, शहादत भी नहीं पढ़ना, 2 फिक्र सुनो। दस्तरखान लगा दिया, खाना रख दिया। अब उसके बाद कहा बच्चों खाना खा लो। मोहम्मद इब्राहिम को देखते हैं, इब्राहिम मोहम्मद को देखते हैं। दोनों भाई आपस में एक दूसरे को देखे और खामोश बैठे हुए हैं। तो एक मर्तबा मशकूर ने ज़ौजा की तरफ इशारा किया कि तुम कहो और बच्चे खाना खा ले, बच्चों को खाना खिला दो। एक मर्तबा ज़ौजा ने कहा ए बच्चों खाना खा लो। तो दोनों कहने ये लगे कि जिसका बाप आलम गुरबत में मारा जाए, उन बच्चों को किस तरह से, वो कैसे खाना खाने में तमाम हो गई रोने वालों। एक मर्तबा ज़ौजा ये कहती है कि नहीं बच्चों खाना खा लो। अब दोनों बेटियां आगे बढ़ी, कहने लगी है भाइयों खाना खा लो, आज ईद का दिन है। इतना सुनना था, बच्चे आपस में लिपट गए। बाबा इब्राहिम की आवाज, अम्मा मेरे को اللهم لعنه ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة